जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग एन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एच ओ एम ओ पी एच ओ एन ई एस होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? एन लेटर। फर्स्ट वर्ड है बच्चों एन लेटर से, एन ए भी वाई। क्या है बच्चों? नेवी। क्या पढ़ेंगे इसको? नेवी। दूसरा है बच्चों एन ए भी वाई, नेवी। इसमें कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4, 4 लेटर है इसमें। 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। तो बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम है, नेवी नेवी। तो बच्चों लेटर भी इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो एक कौन सा लेटर ज़्यादा है इसमें? देखिए इसमें डबल भी है, भी यहाँ पर सिंगल भी है। तो एन ए सिंगल भी वाई, यहाँ पर एन ए के बाद डबल भी फिर वाई। तो सिंगल भी वाला जो नेवी है, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? जल सेना। क्या होता है? जल सेना। क्लियर है? जल सेना। डबल भी वाला जो नेवी है, इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? मजदूर। क्या होता है? मजदूर। तो नेवी सिंगल भी, तो नेवी हम बोलेंगे जल सेना। जैसे कि हमने बोला कि ही JOINED ज्वाइंड द नेवी। ही ज्वाइन द नेवी, यानी उसने क्या किया? नेवी को ज्वाइन किया। ज्वाइन द नेवी यानी जल सेना में वो ज्वाइन किया। क्लियर है? चलिए डबल वी वाला जो नेवी है, इसका मीन्स होता है मजदूर, है ना, लेबर। जैसे कि ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू हार्ड फिजिकल वर्क स्पेशली बिल्डिंग रोड्स। क्या बोला बच्चों? नेवी कौन है? नेवी किसे बोलते हैं? मजदूर। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू हार्ड फिजिकल वर्क स्पेशली बिल्डिंग रोड्स। मतलब उस व्यक्ति, उस इंसान को कहेंगे हम मजदूर या नेवी, जिसको एम्प्लॉय किया गया है, जिसको क्या किया गया है? काम में रोजगार दिया गया है। क्यों? इंसान, कोई भी व्यक्ति को रोजगार दिया गया हार्ड फिजिकल वर्क। तो कौन सा हार्ड फिजिकल वर्क? जैसे कि बिल्डिंग रोड्स। तो सड़क बनाते हैं, है ना, जो भी सड़क बनाते हैं जो भी व्यक्ति बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं? नेवी बोलते हैं। तो बिल्डिंग रोड्स, सड़क बनाने में क्या होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क लगता है ना, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो हार्ड फिजिकल वर्क लाइक बिल्डिंग रोड्स, रोड्स बनाने में जितने भी लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेवी कहलाते हैं, डबल बी, मजदूर। क्लियर है यहाँ तक? या फिर जिसमें भी हार्ड फिजिकल वर्क हो, शारीरिक रूप से ज़्यादा श्रम करना पड़े, वो क्या कहलाएंगे? वो इंसान कहलाएंगे नेवी। क्लियर है? जैसे बिल्डिंग बनाने में भी होता है बच्चों। चलिए नेवी नेवी दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। चलिए आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला नॉटी, NAUGHTY। क्या है? नॉटी। एक है बच्चों KNOTTY, नॉटी। तो इसमें कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है इसमें नॉटी में। इसमें देखिए
1 2 3 4 5 6 लेटर है और इसमें 7 लेटर है। बच्चों दोनों के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है, नॉटी नॉटी, लेकिन स्पेलिंग दोनों में क्या है बच्चों, अलग अलग है। NAUGHTY नॉटी, जिसका मतलब होता है बच्चों नटखट। नटखट क्यों हुआ, क्योंकि इसके स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। KNOTTY पढ़ते क्या है इसको, के यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, पढ़ते हैं नॉटी, एन से पढ़ते हैं, क्लियर है। तो एन से पढ़ेंगे, के यहाँ साइलेंट होगा, तो स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। इस नॉटी का मीन्स होता है बच्चों कठिन। क्या होता है, कठिन, कठिन, है ना। तो नॉटी जैसे नटखट, जैसे हमने बोला कि ही इज ए वेरी नॉटी बॉय। ही इज ए वेरी नॉटी बॉय, यानी वह बहुत ही, सॉरी बच्चों, वह बहुत ही नटखट लड़का है, वह बहुत ही नटखट बॉय है, लड़का है। चलिए, के वाला जो नॉटी है जिसमें के साइलेंट है, इस नॉटी का मीन्स कठिन। जैसे हमने बोला कि इट इज ए नॉटी प्रॉब्लम, इट इज ए नॉटी प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। तो ये कौन सी समस्या है, बहुत ही कठिन समस्या है, इट इज ए नॉटी प्रॉब्लम, यह बहुत ही कठिन समस्या है, क्लियर है। तो एन नॉटी नटखट, के फर्स्ट के है साइलेंट, नॉटी मीन्स कठिन, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग, क्लियर। यहां तक आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। चलिए, तीसरा वर्ड है बच्चों NAVAL। क्या पढ़ेंगे इसको, नेवल। एक है NAVEL, क्या पढ़ेंगे इसको, नेवल। नेवल नेवल, दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, नेवल नेवल। यहाँ ए है बच्चों, यहाँ पर ई है। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 लेटर ही है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। तो डिफरेंस कहाँ है, माइन्यूट डिफरेंस है ए लेटर में। यहाँ ए लेटर लेटर का डिफरेंस है, यहाँ ए है, यहाँ पर ई है। तो ए वाला जो नेवल है इसका मीन्स होता है नौसेना, नौसेना संबंधी, नौसेना संबंधी। क्या होता है बच्चों, नौसेना संबंधी। ई वाला जो नेवल है इसका मीन्स क्या होता है, नाभि। क्या होता है, नाभि। तो ए नेवल, जैसे हमने बोला कि इट इज ए नेवल मैटर फॉर इंडिया, इट इज ए नेवल मैटर फॉर इंडिया। यह भारत के लिए नौसेना संबंधी क्या है, मैटर है, यानी कि कोई क्या है, एक मैटर। क्या होता है बच्चों, कोई भी बात, है ना। तो नौसेना संबंधी जब कोई चीजें होती है तो वो भारत के लिए, तो ये भारत के लिए नौसेना संबंधी क्या है, बातें हैं। दूसरा ई वाला जो नेवल है क्या होता है, नावी। जैसे हमने बोला द पुलिस, द पुलिस हिट द thief, THIEF, thief by the navel, navel। The police hit the thief by the navel, यानी पुलिस ने चोर को कहाँ हिट किया, कहाँ मारा, नेवल, उसकी नाभि में, क्लियर है, हिट किया। तो ए नेवल, ई नेवल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम। ए नेवल मीन्स नौसेना संबंधी और ई वाला नेवल मीन्स नावी, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग, लेटर भी सेम है, 5 5 लेटर। चलिए चौथे वर्ड पे आते हैं बच्चों, क्लियर यहां तक, चल।
चौथा है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला NEAT, नीट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर है नीट में। KNIT, नीट, कितने लेटर है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 लेटर है। बच्चों यहाँ पर के साइलेंट हो जाएगा, हम NIT का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो इसको भी हम नीट पढ़ते हैं, नीट। यहाँ पर ई है बच्चों, डबल ई नहीं है, नीट, NEET, नीट। ये एग्जाम होता है बच्चों, तो ये NTA द्वारा एग्जाम मेडिकल के लिए कंडक्ट होता है। यहाँ डबल ई है, यहाँ पर सिंगल ई, उसके बाद ए है, तो ये भी नीट है बच्चों और ये भी नीट है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो नीट, नीट। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? नीट ही पढ़ेंगे। यहाँ पर के का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, क्या पढ़ेंगे? नीट। तो NEAT वाला जो नीट है, यहाँ पर ए वाला जो नीट है, इसका मीन्स होता है क्या? साफ। क्या होता है बच्चों? साफ, बोलते हैं ना, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। KNIT, नीट, नीट मीन्स क्या होता है? बुनना। क्या होता है? बुनना, बुनाई करना कपड़े की। तो NEAT, नीट, साफ। जैसे हमने बोला कि सी was wearing a she was wearing a neat black suit, SUIT, suit। तो सी वॉज वियरिंग ए नीट ब्लैक सूट, यानी कि वह क्या पहन रही है? वो क्या पहन रही थी? वॉज है बच्चों बिफोर पास्ट कंटिन्यूअस। सी वॉज वियरिंग ए नीट ब्लैक सूट, यानी कि वह क्या पहन रही थी? काले कलर की साफ सूट पहन रही थी। क्लियर है? तो ही वॉज वियरिंग ए नीट ब्लैक सूट। कौन सी सूट पहन रही थी? ब्लैक सूट पहन रही थी, एकदम साफ, नीट, यानी कि साफ सूट पहन रही थी, ब्लैक सूट, काले कलर की। KNIT, नीट, यानी बुनना। जैसे हमने बोला कि राधा इज knitting, KNITTING, सी राधा इज knitting ए स्वेटर, फुल स्टॉप। तो राधा क्या है बच्चों? फीमेल नेम है ना, ये नाउन है, किसके लिए? फीमेल के लिए। तो राधा इज knitting ए स्वेटर, राधा क्या कर रही है? एक स्वेटर को बुन रही है, स्वेटर की सिलाई कर रही है। क्लियर है? बुनना, नीट मीन्स बुनना। यहाँ पर के साइलेंट है, NIT पढ़ेंगे। तो नीट, नीट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे होमोफोन्स। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं अपने 5वें वर्ड पे। नोट कर लिया? चल, पांचवा वर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने बोला NOT, नॉट। क्लियर है? एक बोला KNOT, नॉट। बच्चों यहाँ पर के साइलेंट होगा, हम पढ़ेंगे NOT, नॉट। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम, नॉट, इसका भी सेम ही है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, नॉट, नॉट। लेकिन यहाँ देखिए स्पेलिंग देखिए, NOT है बच्चों, यहाँ KNOT है, तो यहाँ के है, यहाँ के नहीं है। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। ऑफकोर्स यहाँ पर के है, यहाँ पर, यहाँ नहीं है, तो इस नॉट का मीन्स क्या होता है? नहीं। क्या होता है बच्चों? नहीं। क्लियर है? और के वाला जो नोट है, इसका मीन्स क्या होता है? गांठ। क्या होता है? गांठ। चलिए, तो नॉट यानी कि नहीं। जैसे हमने बोला इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। और के वाला जो नॉट है मीन्स गांठ। जैसे हमने बोला टाई, TIE, tie two ropes, tie the two ropes together with a
नॉट, के लिखेंगे फिर NOT, नॉट, फुल स्टॉप। तो टाई मीन्स क्या होता है बच्चों, बांधना। तो टाई द 2 रोप्स टुगेदर विथ ए नॉट, यानी कि 2 रस्सी को बांधना है एक साथ, एक गांठ बन जाए। क्लियर है, एक गांठ बन जाए। तो 2 रस्सियों को क्या करना है, रॉप्स को टाई करना है, बांधना है मजबूती से। तो 2 रस्सी को हम बांधेंगे, क्या होगा बीच में बच्चों, नॉट बनेगा, गांठ बनेगा। चल, तो नॉट मीन्स नहीं, KNOT, नॉट मीन्स गांठ। इस प्रकार से ये 2 रस्सी है बच्चों, 2 रॉप्स है, और इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से बांध दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक KNOT, नॉट बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, गांठ। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। आखिरी वर्ड पे आते हैं हम लोग, 6th वर्ड। एक और वर्ड लेते हैं, एक और होमोफोन्स। 6th में जैसे हमने बोला NONE, नन। एक है बच्चों NUN, नन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, नन, नन। इसमें देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है। इसमें 1 2 3 लेटर है। तो इस नन में देखिए बच्चों NONE है, नन। इसमें N के बाद U है, फिर N है। तो इस नन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। NUN, नन। जैसे कि हमने बोला सन्यासी, सन्यासिनी। सन्यासी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, सन्यासिनी, है ना। तो यहाँ फीमेल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, नन, सन्यासिनी। क्लियर है। नन कोई नहीं, जैसे हम बोलते हैं कभी कभी, नन ऑफ देम कैम हियर, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया, है ना। तो नन ऑफ देम कैम हियर, उनमें से कोई भी नहीं यहाँ, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया। कभी कभी बच्चों एग्जाम के MCQ में भी लास्ट D नंबर क्वेश्चन, D ऑप्शन में क्या लिखा रहता है, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो नन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई नहीं। NUN, सन्यासिनी। जैसे हमने बोला कि C is ANUN, फुल स्टॉप। C इज ए नन, नन क्या होता है, फीमेल के लिए यूज किया हमने। C प्रोनाउन है बच्चों, किसके लिए, फीमेल के लिए। C इज ए नन। तो वह क्या है, वह एक सन्यासिनी है। वह क्या है, एक सन्यासिनी है। तो ये NUN, नन जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फीमेल्स के लिए। तो नन कोई नहीं, नन सन्यासिनी। क्लियर है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग। नन, नन। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी करते रहिए। जय हिंद।